नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस फिर से वापसी करती नजर आ रही है। वहीं जो दल कुछ समय से ग्रैंड ओल्ड पार्टी को तवज्जो नहीं दे रहे थे, वो भी कांग्रेस के करीब जाने की कोशिश में हैं। हालांकि कुछ राज्यों में कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों का गठबंधन भले न बन पाया हो या गठबंधन टूट गया हो, लेकिन कांग्रेस और इन पार्टियों में हेल्दी फाइट होगी। या जिन सीटों पर कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार है, वहां ये पार्टी कमजोर प्रत्याशी उतारेंगी। जहां इन पार्टियों का मजबूत उम्मीदवार है, वहां कांग्रेस कमजोर प्रत्याशी उतारेगी। इसके दो फायदे हैं। पहला, बीजेपी विपक्ष को हल्के में लेने की गलती करेगी। दूसरा, विरोधी दलों के काडर में भी गलत संदेश नहीं जाएगा। ये फॉर्मूला बंगाल, केरल, पंजाब में तय है। कुछ और राज्यों में भी कुछ सीटों पर इस फॉर्मूले को इंडिया गठबंधन अपना सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को सीधे तौर पर मिल चुका है। वो राज्य जहां कांग्रेस विपक्ष में थी, वहां राहुल की यात्रा से पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना था। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, इन तीन राज्यों में कांग्रेस की रणनीति कामयाब रही और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सत्ता में आई। राहुल गांधी के न्याय यात्रा के रूट में भी ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य हैं। रणनीति वही है। यहां की सरकारों के खिलाफ मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं और मोदी सरकार के खिलाफ माना जा रहा है कि राहुल गांधी अंडर करंट बना चुके हैं, जो दिल्ली की कुर्सी से भले दिख ना रहा हो, लेकिन जमीन पर इसका असर पूरा है। काउंटर में भले ही आप ये सोच सकते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन ये भी समझिए कि एक ही मुद्दे पर देश की जनता बीजेपी को बार बार वोट क्यों करेगी। वैसे भी कांग्रेस इस बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है कि चाहे वो बाबरी के विवादित ढांचे का ताला खुलने का मौका हो या फिर शिलान्यास की तारीख, इन मौकों पर कांग्रेस की सरकार देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर थी और कांग्रेस के समर्थन से ही ये दोनों घटनाएं आगे बढ़ पाई। वहीं खुद बीजेपी की रणनीति भी बैकफायर कर सकती है, क्योंकि पिछले दो राज्यों में हार से सीख लेते हुए बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। इसके तहत बीजेपी एक बार फिर से 2014 और 2019 इन दोनों नतीजों को दोहराने की कोशिश के साथ इससे बेहतर करने का दावा कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसे हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 70 साल से ऊपर के सांसदों का टिकट काट सकती है। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के 56 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है और इस फहरिस्त में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी है। इसके साथ इनमें राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी, संतोष गंगवार, राधा मोहन सिंह, जगदम्बिका पाल, अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नाइक, राव इंद्रजीत सिंह और जनरल वीके सिंह जैसे नेता शामिल हैं। है कि नरेंद्र मोदी का तो टिकट कटेगा नहीं, लेकिन बाकी सांसदों का टिकट कटेगा तो क्या वो बागी नहीं होंगे? और अगर इस तादाद में सीनियर सांसद पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो यकीनन कई सीटों पर बीजेपी को इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि 70 साल से कम उम्र के नेताओं पर फोकस करने का मतलब ये नहीं होगा कि सारे वरिष्ठ नेताओं का टिकट काटा जाएगा। उम्मीदवारों को चुने जाने का पैमाना सिर्फ उम्र नहीं होगी। ऐसे नेता जिनका काफी योगदान रहा है, उनको टिकट दिया जाएगा। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार 400 पार का नारा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 436 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। इस बार जहां बीजेपी इससे ज्यादा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जरूर थी, लेकिन कई राज्यों में नए घटक दलों के साथ आने से बीजेपी को कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। नीतीश वापस आ गए। जयंत चौधरी और ओपी राजभर को यूपी में सीटें देनी पड़ेंगी। दक्षिण में कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी को सीट देनी होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पवन कल्याण की पार्टी को सीट देनी होगी। आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी बात बनने पर सीटें शेयर करनी होंगी। तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी की बातचीत जारी है। वहां भी सीटों में बंटवारा होगा। ऐसे में बीजेपी का ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का आइडिया फेल होता दिख रहा है और छोटे दल जैसे अभी बीजेपी के साथ हैं, वैसे ही पलटी मारकर ये दूसरे पाले में जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।